इस वीडियो में हम लोग लॉगिंग के बारे में सीखेंगे कि स्प्रिंग बूट में हम लोग लॉग किस तरह से करते हैं। तो अभी तक हमने जो कवर किया है स्प्रिंग बूट के इस कोर्स में क्या क्या कवर कर लिया है। तो सबसे पहले स्प्रिंग के सारे बेसिक्स कंसेप्ट को हमने समझ लिया था। फिर हमने रेस्ट एपीआई क्रिएट किया था, और जो रेस्ट एपीआई बनाया था वो किस चीज़ का बनाया था, वो एक प्रोडक्ट और कैटेगरी का बनाया था, जिसमें हमने उसके दोनों के रिलेशंस को समझा। जैसे वन टू मैनी, मैनी टू वन, इस तरह के सिनेरियो अगर आएंगे तो किस तरह से हम लोग बनाएंगे। तो ये सारा चीज़ जो हमने किया था वो इंडस्ट्री लेवल पे कैसे हम लोग कोड करते हैं वो सब कुछ कवर किया था। फिर हम लोग एपीआई बनाने के बाद फिर हमने क्या किया, स्प्रिंग सिक्योरिटी को अच्छे से सीखा। तो बेसिक से स्टार्ट किया हम लोग। तो स्प्रिंग सिक्योरिटी में सबसे पहले हमने समझा कि बेसिक ऑथ क्या है। फिर हमने JWT टोकन के बारे में समझा। उसके बाद हमने OAuth 2 के बारे में समझा। हमने साथ में रोल्स भी क्रिएट किए, जैसे प्रोडक्ट एपीआई के लिए सेलर का रोल बनाया था और कैटेगरी के लिए एडमिन का रोल बनाया था। और रोल्स बेसिकली हमें समझना था कि डिफरेंट डिफरेंट रोल किस तरह से काम करते हैं। तो वो यहाँ तक हमने वो चीज़ समझ लिया था। इस वीडियो में हम लोग कवर करते हैं लॉगिंग। तो लॉगिंग क्या है, ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है स्प्रिंग बोट का। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा। इसमें सारा कुछ जितने भी टर्म्स होते हैं लॉगिंग में, सारा कुछ कवर करने का इसी में कोशिश करेंगे। आते हैं हम लोग सीधा कोड पे। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग एप्लीकेशन जब रन स्टार्ट करते हैं तो ये हमने मेन ब्रांच से यहाँ पे कोड चेकआउट कर लिया है। सेम ही जो हम लोग अभी तक स्प्रिंग बूट में सीखते आए हैं वही कोड है, और जो मेन ब्रांच है उसमें हम लोग चले गए। यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे जो प्रिंट हो रहा है ये क्या है, ये हमारा लॉग है। तो लॉग से ही हमारा हमें पता चलता है कि एप्लीकेशन किस स्टेज पे है, मतलब एप्लीकेशन हमारा अभी क्या हो गया, स्टार्टेड हो गया। और यहाँ से सारा डिटेल्स हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ स्टार्टिंग है, ये प्रोडक्ट एप्लीकेशन, और उसके अंदर में जितने सारे कॉल हो रहे हैं सर्विसेज वो सारे यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ठीक है, जितने सारे भी कंपोनेंट यहाँ से कॉल हुए हैं वो सारा यहाँ पे हम लोग लॉग में देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है या नहीं। तो यहाँ तक जो हुआ वो अगर कुछ एरर आएगा तो वो एरर शो कर देगा। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझो। यहाँ से जो लॉग स्टार्ट हुआ सबसे पहले हमें टाइम स्टैम्प इसमें दे देता है। पहले यहाँ पे डेट दे देगा, उसके बाद टाइम्स दे देता है। फिर हमारा आता है ये इन्फो। इन्फो क्या है, लेवल है, इसको बोलते हैं हम लोग लॉग लेवल। लॉग लेवल से हमें समझ में आता है कि एप्लीकेशन में कुछ एरर है नहीं। तो यहाँ पे अगर ये इन्फॉर्मेशन प्रिंट कर रहा है तो यहाँ पे इन्फो रहेगा। अगर कुछ वार्निंग होगा तो यहाँ पे वार्न कर देगा, हमें वार्न यहाँ पे प्रिंट कर देगा लेवल में। तो यहाँ तक हमारा कुछ एरर भी नहीं है। हम्म, तो ये हो गया। अगर एरर आएगा तो हमारा एप्लीकेशन रन नहीं होगा। तो हम इसका मतलब है हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुली अभी रन हो रहा है, चल रहा है हमारा एप्लीकेशन सही सही। तो यहाँ तक ठीक है। तो लॉग से हमें क्या समझ में आया कि वो जो है लॉग से वो प्रिंट कर देता है एप्लीकेशन का जो इन्फॉर्मेशन है, वो हमें बताता है। तो ये डिटेलिंग ऑलरेडी हम लोग कस्टम लॉग भी बना सकते हैं। अभी जो प्रिंट हो रहा है ये हमारा स्प्रिंग बूट खुद ही जनरेट कर दे रहा है लॉग। यहाँ तक एप्लीकेशन स्टार्टेड स्टार्टेड, ये जो एप्लीकेशन है ये हमें दिखा दिया कि हाँ हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया। तो हम लोग आए थे यहाँ तक इन्फो, तो ये लॉग लेवल हो गया। उसके बाद आता है हमारा ये क्या है, ये हमारा प्रोसेस आईडी है। तो प्रोसेस आईडी हम लोग का अगर मान लो मल्टीपल इंस्टेंस रन हो रहा है, जैसे एक इंस्टेंस है, सबका एक अपना अपना प्रोसेस आईडी होगा जो एप्लीकेशन रन होगा। ठीक है, जिसको PID भी शॉर्ट में बोलते हैं। तो प्रोसेस आईडी, अगर हमें प्रोसेस इस एप्लीकेशन को अगर टर्मिनेट करना है या किल करना है तो हम लोग किल कर सकते हैं प्रोसेस आईडी से भी। तो ये पूरा प्रोसेस जो है हमारा एप्लीकेशन है वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस आईडी हो गया। उसके बाद ये क्या है, ये पार्ट जो है ये हमारा आ जाता है थ्रेड। ये थ्रेड का नाम है रिस्टार्टेड मैन। ये थ्रेड इसको एग्जीक्यूट कर रहा है। यहाँ तक देखना, ये सारा जो है मैन थ्रेड रिस्टार्टेड मैन, क्योंकि मैंने मल्टीपल टाइम्स एप्लीकेशन ने स्टार्ट किया था तो इसलिए वो रिस्टार्टेड मैन ही कर रहा है इसको रन। ठीक है, ये थ्रेड हो गया। उसके बाद थ्रेड के बाद आता है लॉगर नेम। तो ये क्या हुआ लॉगर नेम, ये जो हमारा एप्लीकेशन जो रन हो रहा है, ये मेन क्लास, ये प्रोडक्ट एप्लीकेशन, उसका यहाँ पे ये पैकेज डिटेल दे दिया और क्लास का नाम दे दिया कि कौन सा क्लास इन्वॉल्व है इस लाइन को प्रिंट करने के लिए। तो ये मैसेज हो गया हमारा लॉग मैसेज। स्टार्ट होने के बाद फिर ये जो डेव टूल प्रॉपर्टी डिफ़ॉल्ट पोस्ट प्रोसेसर है ये फिर स्टार्ट हो गया। तो ये स्प्रिंग बूट का डेव टूल से आ रहा है। फिर उसी तरह से जितने क्लास इसमें इन्वॉल्व होंगे वो सारा यहाँ पे हमें प्रिंट दे देगा। ये तो चलो हो गया कि स्प्रिंग बूट हमें जनरेट करके दे दे रहा है। अब जब दे ही दे रहा है तो फिर हम क्यों एक्स्ट्रा लॉग किस काम का है। तो मान लो कोई भी हमारा सर्विस है, कोई भी ले लेते हैं, जैसे एक सर्विस में चले जाओ
और मान लो कोई भी प्रोडक्ट सर्विस है, लॉग में अगर प्रिंट कराना हो कि हाँ ये सक्सेसफुल कॉल हुआ या फिर कैटेगरी नहीं अवेलेबल है, तो हम लोग यहाँ पे लॉग का यूज़ करके यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। तो इससे समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये डिबग करने में भी हमें आसान रहेगा। हम कुछ कोड डेवलप कर रहे हैं, वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो वो हम क्या कर सकते हैं, लॉग की हेल्प से हम लोग उसको आसान बना सकते हैं। और ये बग फिक्स करने में काम काम आ जाता है। ये हो गया। दूसरा है कि एप्लीकेशन के बिहेवियर को हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं लॉग के थ्रू। तो ये इसका बेनिफिट हो गया, ये इंपॉर्टेंस है लॉग का। अब हम लोग आते हैं इसका लेबल को। इसका लेबल्स जो होता है कितने तरह के होते हैं, यहाँ पे अभी हमें दो तरह के मिले, इन्फो एंड वार्न। ये इन्फो और वार्न, इसके अलावा कौन कौन से हमारे पास लेबल होते हैं, इसको लेबल बोलते हैं हम लोग, लॉग लेबल। तो कितने सारे के लेबल होते हैं। हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन प्रॉपर्टी। यहाँ पे क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट जो होता है वो इन्फो होता है। ठीक है, लॉग लेबल। अभी देखो, अभी जो हम लोग करेंगे यहाँ पे लॉगिंग डॉट, यहाँ पे ऑटो सजेशन दे रहा है, ये ऑर्ग फ्रेमवर्क, ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क हम लोग नहीं करके अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग रूट कर देते हैं। रूट में हम लोग इन्फो, इन्फो तो है ही, हम लोग रख देते हैं इसको डिबग। इन्फो डिफ़ॉल्ट में होता है तो डिबग। अब ये क्या करेगा, अभी यहाँ पे इन्फो ही आ रहा था, वार्न आ रहा था। अब जब डिबग डालेंगे तो ये पूरा डिटेल में हमें प्रिंट कर देगा। जितने भी डिबग में लॉग होंगे वो सारा प्रिंट हो जाएगा। इसको रिस्टार्ट करते हैं। उसमें एक एक डिटेल दे देगा कि किस तरह से डेटाबेस कनेक्शन हो रहा है, सारा कुछ हमें यहाँ पे मिल जाएगा। और ये लॉग लेवल जो हमने रूट पे लगा दिया, रूट मीन्स पेरेंट, पेरेंट पे जो भी स्प्रिंग फ्रेमवर्क का है रूट, जो भी स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क का रूट होगा वहाँ पे ये डिबग लग गया। तो ये लॉग देखो कितना बड़ा हो गया है। हम लोग सबसे ऊपर चले जाते हैं, यहाँ से देखो, अभी हमें इन्फो और वन दिख रहा था, अब इन्फो आ गया, डिबग आ गया। ठीक है, डिबग क्या होता है, थोड़ा डिटेल्स में हमें वो मैसेज दिखाता है। तो ये क्या कर रहा है, जितने सारे भी क्लास स्कैन हो रहे हैं वो सारा भी डिटेल्स दे देगा। और वो इन्फो में नहीं था, यहाँ पे आइडेंटिफाई कैंडिडेट कंपोनेंट, तो उसको ये कंपोनेंट मिल गया, तो ये सारा स्कैनर यहाँ से हो जा रहा है। ये क्लास पाथ बिन डेफिनेशन स्कैनर ये कर दे रहा है। तो ये पूरा डिटेल्स में हमें, और फिर वो मिल गया। डिटेक्ट करने के बाद वो क्रिएट कर रहा है सिंगलटन बीन, जितने भी बीन्स क्रिएट हो रहे हैं वो सारा यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, और जो भी कुछ भी एरर जैसे आया, जैसे ये एरर लाइब्रेरी नॉट फाउंड, तो वो भी यहाँ पे दिखा दिया। इस चीज़ का ज़रूरत नहीं है इस एप्लीकेशन के, लेकिन अगर वो इंटरनली इस चीज़ को देख रहा है तो वो भी यहाँ पे शो कर दिया। ये एरर नहीं है, बेसिकली ये डिबग में ही है। यहाँ पे अपाचे नेटिव लाइब्रेरी कुड नॉट बी फाउंड यूजिंग नेम्स, ये डिबग में है, एरर नहीं है। तो यहाँ पे उस चीज़ का लाइब्रेरी नहीं मिला तो वो यहाँ पे शो कर दिया स्टैक ट्रेसेस का। उसके बाद ऐसे ही ये पूरा डिटेल्स में दे देगा, और कौन कौन सा एसक्यूएल कॉल हो रहा है, ये अपडेट, इंसर्ट, जो भी चीज़ यहाँ पे क्वेरी प्रिपेयर हो रहा है सारा कुछ हमें यहाँ पे शो कर देगा। क्योंकि वो सारा डिबग के अंदर में लिखा हुआ है, इसलिए हमें डिबग जब डाले तो आ गया। तो ये डिबग जो हो गया या इन्फो, वो चीज़ क्या है उन चीज़ के बीच में रिलेशन। अगर इसमें डिबग डाले तो डिबग भी आ गया, इन्फो भी आ गया, और कुछ वार्निंग एरर रहेगा तो वो भी आ जाएगा। तो ऐसा क्यों, जब इन्फो दे रहे थे तो डिबग उसमें क्यों नहीं आया, और डिबग डालने पे सारा कुछ क्यों आ गया, इन्फो भी आया है, वार्न भी आया है। तो ये चीज़ हम लोग समझ लेंगे। हम लोग आ जाते हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे क्या है हमारा ट्रेस। सबसे पहले ट्रेस, ट्रेस टाइप भी होता है लेकिन इसका कम यूज होता है। ट्रेस अगर हम लोग डालें, उसके बाद इसका इंपॉर्टेंस जो है लोएस्ट होता है। फाइन ग्रैंड डिबगिंग एंड ट्रेसिंग लॉजिक, तो ये जिस चीज़ का बहुत ही कम इंपॉर्टेंस है उसमें उसको हम लोग ट्रेस में कर सकते हैं। फिर आता है हमें डिबग। डिबग जो है वो इम्पोर्टेंस जो इसका लो है, मींस सिवियरिटी के हिसाब से अगर देखें तो ये सबसे हाईएस्ट है, और इसका जो है ट्रेस का लोएस्ट है, एरर हाईएस्ट होता है। तो अगर हम लोग, तो इसका क्या मतलब है, अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेस सेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि ये सारा प्रिंट हो जाएगा यहाँ से एरर तक। जो भी होगा लॉग में, डेबग के अंदर में होगा, इन्फो, वार्न, एरर, ये सारा प्रिंट होगा, क्योंकि हमने सेट कर दिया उसको लोएस्ट पे। और अगर इससे ज़्यादा जितने भी सिवियरिटी होंगे वो सारा प्रिंट कर देगा। ठीक है, दूसरा आता है डिबग। डिबग क्या है, ये लो है, और डिबगिंग एप्लीकेशन बिहेवियर ड्यूरिंग डेवलपमेंट। तो ये डिबग डालते हैं कि जब हम लोग डेवलप करते हैं उस टाइम पे डिबग सेट करके रखते हैं, और डिबग के अंदर जो भी मैसेज प्रिंट करेंगे तो वो
हमें शो कर देगा अननेसेसरी। अगर हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट सबको डिबग रखें तो इससे क्या होगा कि लॉग जो है हमारा वो जल्दी फिल हो जाएगा, वो सही चीज़ नहीं है। अननेसेसरी हमें मेमोरी को फिल नहीं करना है। इसीलिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं हो और डिटेल में कुछ दिखाना हो तो उसको डिबग के अंदर रखेंगे, और जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि ज़रूरी होना चाहिए एप्लीकेशन के लिए वो हम लोग इन्फो के अंदर में रखेंगे। ठीक है, तो डिबग का मतलब वो जो डिबगिंग के लिए होता है, कुछ भी हम लोग डिटेल्स में, जैसे मान लो डीबी कनेक्ट कर रहे हो और कनेक्शन सक्सेसफुल, तो वो डिबग के अंदर हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और मान लो कुछ जैसे एग्जांपल ले लो कैटेगरी और प्रोडक्ट का ही, एपीआई का, उसमें अगर कैटेगरी अवेलेबल नहीं है तो वो शो कर देगा कि नॉट फाउंड वार्न में, या फिर इन्फो में भी हम लोग शो करा सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल नहीं है। तो ये यहाँ से समझ में आ गया, डिबग हो गया वो लो हो गया। फिर आता है इन्फो। इन्फो जो है वो मीडियम। इन्फो मीन्स वो नॉर्मल, अगर एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन हमें यूजर को दिखाना है वो इन्फॉर्मेशन हमें लॉग करना पड़ेगा। इससे हमें पता चलेगा कि लॉग में क्या क्या चीज़ हो रहा है, इंपॉर्टेंट मैसेज जो भी है उसको हमें इन्फो में रखना है। और वार्न, वार्न का हाई होता है इन्फो से। तो कुछ भी अगर पोटेंशियल इशू दैट नीड अटेंशन, उस तरह का अगर कुछ, वो एरर नहीं, मीन्स अगर वहाँ पे अटेंशन लेने का ज़रूरत है तो हम लोग वार्न में उस चीज़ को रखेंगे। और एरर, एरर जो होता है वो हाईएस्ट होता है, मीन्स इसको रिपोर्टिंग एरर और फेल्योर ऑफ इम्पैक्ट एप्लीकेशन फंक्शनलिटी। तो एरर मीन्स क्या हुआ कि अगर वहाँ पे एरर आया तो उसके मतलब वो हमारा एप्लीकेशन इंटरप्ट हो गया है। एरर जो है वो हमारा एप्लीकेशन को चलने नहीं देगा, या वो इंटरफेयर करेगा किसी भी फ्लो को। तो इस तरह के अगर हाई सिवियरिटी वाला मैसेज होगा तो वो हमें एरर के अंदर प्रिंट करना है। ये सारे लॉग लेवल हैं, तो हम लोग एक एक करके देख लेंगे। अभी अगर हम यहाँ पे एरर रखें, अभी तो डिबग लगाया था तो सब आ गया था, डिबग लगाने के बाद इन्फो भी प्रिंट हो गया हमारा, वार्न प्रिंट हो गया। एरर नहीं था तो एरर प्रिंट नहीं हुआ है, एरर रहता तो वो भी आ जाता। तो हम क्या कर रहे हैं अभी, सेट कर रहे हैं एरर। एरर से सिवियरिटी कुछ भी नहीं है, तो एरर के अलावा अगर कुछ भी होगा तो वो प्रिंट नहीं होगा। अब देखो, अगर हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एरर वाला ही प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि इससे हाईएस्ट सिवियरिटी का कोई लेवल है ही नहीं। यहाँ पे देखो कुछ आया ही नहीं मैसेज। इसका ये मतलब नहीं कि एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुआ, एप्लीकेशन हमारा स्टार्ट हो गया होगा। जब हम इसको सेंड करेंगे तो देखो यहाँ पे ये मेरा लोकल होस्ट 8080 पे रन हो रहा है, और प्रोडक्ट का डिटेल सारा आ गया हमारा। इतने सारे प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल हैं डेटाबेस में। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेरी हमने ट्रू करके रखा था इसलिए क्वेरी प्रिंट हुआ है। ये एसक्यूएल शो एसक्यूएल, तो एसक्यूएल यहाँ पे शो कर दिया है, लेकिन हमारा लॉग मैसेज कुछ भी जनरेट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि एरर आएगा तभी वो जनरेट होगा। अब हम एक लेवल उसको कम करते हैं, और एक लेवल इससे कम कौन सा है, एक लेवल है वार्न। अब वार्न डालेंगे तो वार्न भी आएगा और एरर भी आएगा। इसमें वार्न डालो, इसमें क्या होगा, जो भी वार्न आएगा बस वो प्रिंट हो जाएगा, वार्न और एरर। तो यहाँ पे देखो कितने सारे वार्न थे, ये प्रिंट हो गया है हमारा। ठीक है, उसके अलावा कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, ये वार्न आ गया। और मेजर जो चीज़, इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन होता है एप्लीकेशन के बारे में, वो इन्फो के अंदर में प्रेजेंट होता है। तो वो चीज़ हमें पास नहीं आया, जैसे एप्लीकेशन स्टार्टेड ये सब नहीं आया, जो वार्न के अंदर में था वो आ गया। तो इसमें कौन कौन सा प्रिंट होगा, अगर वार्न हम लोग सेट करेंगे तो एरर और वार्न, इसके ये दोनों, इस जो हाईएस्ट रहेगा सिवियरिटी वो प्रिंट होगा, और वार्न। ठीक है, अब अगर इन्फो सेट करेंगे तो इन्फो वार्न एरर ये सेट हो जाएगा। और फिर अगर डिबग किए थे तो ये डिबग इन्फो वार्न एरर, ये सारा चीज़ हमें हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। फिर अगर ट्रेस करेंगे तो ट्रेस तो क्या होगा कि ट्रेस भी प्रिंट होगा, साथ में डिबग इन्फो वार्न एरर ये सारा कुछ प्रिंट हो जाएगा। इसका लॉग मैसेज भी बहुत बड़ा हो जाएगा। अब ये बताओ कि इतना लॉग का हमें हमें ज़रूरत है, तो इसमें क्या होगा, हमारा जो इम्पोर्टेंट मैसेज होगा वो भी हमें मिस हो जाएगा। हमें पता नहीं चलेगा कि एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ, कहाँ पे कौन सा प्रॉब्लम आया, क्योंकि सारा कुछ ये प्रिंट कर चुका है। ये देखो कितना ज़्यादा ये लॉग प्रिंट हो गया अननेसेसरली। ये इन चीज़ का ज़रूरत नहीं होता है, इसलिए हम लोग जल्दी ट्रेस का यूज़, और वो भी रूट लेवल पे हम लोग नहीं करके रखेंगे। और प्रोडक्शन में जितना कम, और जो भी हमारा चाहिए लॉग, तो वही चीज़ सेट करके रखेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमें जनरली इन्फो ही सेट करके रखना होता है। डिबग का रेयर केस में ज़रूरत पड़ता है कि यहाँ हमें कुछ भी डिबग करना हो, कुछ एरर नहीं समझ, इन्फॉर्मेशन काफ़ी नहीं है जो इन्फो है, तब हम लोग डिबग सेट करते हैं। नहीं तो डिफ़ॉल्ट जो होता है वो इन्फो ही हम लोग रखते हैं। तो ये तो आ गया लेवल के बाद।
लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या क्या चीज़ रख सकते हैं, जैसे ये तो लेवल रूट में ही सेट कर दिए, तो रूट के अलावा और क्या होता है, जैसे रूट के अलावा हम लोग कर सकते हैं, इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं। तो या तो हम स्प्रिंग फ्रेमवर्क वेब में लगा सकते हैं, तो ये क्या करेगा, इस स्प्रिंग फ्रेमवर्क वेब के अंदर में जितने सारे भी क्लासेस हैं उस पर ये लग जाएगा। और अगर हम चाह रहे हैं कि अपना एप्लीकेशन से स्पेसिफिक लॉग सेट करना, कि जो लेवल है हम बस उस पे सेट करेंगे, तो हम यहाँ से बस क्लास नेम भी डाल सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं लॉगिंग डॉट लेवल डॉट, हम लोग जाएंगे यहाँ पे, ये हमारा पैकेज क्या है, कॉम डॉट बिट्स एंड बाइट्स डॉट प्रोडक्ट कर दिए। अब यहाँ पे हम लोग लग देते हैं इन्फो, कर देते हैं इन्फो या डिबग। अब हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो रूट लेवल पे जो था हमारा स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क, उस पर नहीं लगा के हम सीधा लगा दिए अपना जो ये पैकेज था उसके अंदर, ये स्पेसिफिक हमारे एप्लीकेशन में। तो यहाँ तक जो भी प्रिंट करेगा वो इंफॉर्मेशन सेट है स्प्रिंग बूट के द्वारा बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे देखो हमने सेट किया है प्रोडक्ट को डिबग। डिबग सेट करने से क्या होगा कि जो भी हमारा एप्लीकेशन में है वो डिबग वाला आ जाएगा, डिबग इन्फो वार्न एरर, ये इससे जो हाईएस्ट सिवेरिटी है वो सारा यहाँ पे आ जाएगा इंक्लूडिंग डिबग। ठीक है, और तो ये डिबग जो आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, ये हमारा अपना जो प्रोजेक्ट है कॉम बिट्स एंड बाइट्स प्रोडक्ट एंड सिक्योरिटी के अंदर में जो रिक्वेस्ट फिल्टर यूज किया है वहाँ से वो डिबग उठा लिया है। ठीक है, और स्प्रिंग फ्रेमवर्क का जो है वो डिफ़ॉल्ट जो रहेगा लेबल, लॉग लेबल वो इन्फो ही रहेगा। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिबग के बदले में एक काम करते हैं, हम लोग कुछ लॉग जनरेट कर देते हैं। तो लॉग ऐड करने के लिए हम लोग एक टेस्टिंग के लिए एक लॉग बना लेते हैं। तो लॉग जनरेट करने के लिए क्या होता है, प्राइवेट हमें स्टैटिक लिखना है, फाइनल लॉगर फैक्ट्री डॉट गेट लॉगर, और इसमें जो प्रोडक्ट एप्लीकेशन क्लास है इस क्लास को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो ये मैं यहाँ पे कुछ एरर नहीं आएगा, अगर हम दूसरा क्लास का भी लिख देंगे एरर नहीं आएगा। तो ये यहाँ पे जो भी चीज़ हम लोग रखेंगे गेट लॉगर, तो वो यहाँ पे जो हमारा लॉगर नेम है, यहाँ पे जो लॉगर नेम है वो डिटेल्स, जो क्लास का जो डिटेल्स है पैकेज नेम एंड क्लास नेम, वो यहाँ पे उसका आ जाएगा, जो भी क्लास यहाँ पे रखेंगे। अभी प्रोडक्ट एप्लीकेशन का रखें तो यहाँ पे प्रोडक्ट एप्लीकेशन में का लॉग प्रिंट करेगा तो वो यहाँ पे लिखा रहेगा। तो इससे यूज़र को किसी को भी समझ में आ जाएगा कि ये लॉग कहाँ से जनरेट हो रहा है, तो ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि कहाँ से ये चीज़ प्रिंट हो रहा है। तो ये बना लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लॉग डॉट इन्फो में डाल देंगे सक्सेसफुली स्टार्टेड, लॉग डॉट वार्न, दिस इज़ वार्निंग मैसेज, लॉग डॉट डिबग, दिस इज डिबग मैसेज, लॉग डॉट एरर, दिस इज एरर मैसेज, लॉग डॉट ट्रेस मैसेज। यहाँ तक हमने प्रिंट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे जो है इसको बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे जो है हम लोग रखेंगे एरर। एरर जो है सबसे हाईएस्ट सिवेरिटी है, तो हम लोग इसमें सेट कर दिए। अब रन करते हैं, यहाँ पे देखो ये हमारा एरर मैसेज है। ठीक है, ये तो स्टार्ट होगा, ये तो लॉग जो स्प्रिंग बूट का है वो तो आएगा, क्योंकि स्प्रिंग बूट का जो डिफ़ॉल्ट है उसमें हमने सेट नहीं किया है कुछ भी, वो डिफ़ॉल्ट इन्फो लिया हुआ है। बाकी जो हमने सेट किया है वो सिर्फ प्रोडक्ट जो हमारा अपना पैकेज है उस पर हमने लॉग लेवल सेट किया है एरर। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा एप्लीकेशन से जो आएगा, यहाँ पे देखना हमारे एप्लीकेशन से कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है, कोई भी डिबग मैसेज यहाँ से इन्फो वॉर नहीं देख सकते हो। जो भी प्रिंट हुआ हमारा वो कहाँ से हुआ, वो एरर मैसेज का हुआ कि दिस इज एन एरर मैसेज। तो एरर मैसेज जो ये हमने यहाँ पे लिखा था दिस इज एन एरर मैसेज, वो प्रिंट हो गया है। और वो कहाँ से प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे हमारा जो नाम है क्लास का यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ से पता चल जाएगा कि हमारा कहाँ से एरर आ रहा है। लॉग लेवल जो है यहाँ पे प्रिंट कर देगा एरर, तो एरर के अंदर में जो भी रखेंगे वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा उससे जो कम है सिवियरिटी, वो है वार्न। तो इस बार वार्न और एरर से रिलेटेड दोनों प्रिंट होना चाहिए। हमारा अभी तो एरर प्रिंट हुआ, अब वो दोनों प्रिंट हो जाएगा। दिस इज वार्निंग और दिस इज एरर। ठीक है,
और इस तरह से एक एक करके हम लोग देख सकते हैं। फिर डिबग रखेंगे तो इस बार तीनों प्रिंट हो जाएगा, सिर्फ डिबग नहीं होगा, उससे जो ज़्यादा सिविरिटी है वो तो होगा ही होगा, लेकिन मिनिमम सिविरिटी यहाँ पे जो भी सेट किए हैं तो उसको उसके साथ साथ वो उसके हाईएस्ट सिविरिटी को प्रिंट करेगा। ठीक है, जब ट्रेस का रख देंगे तो वो सारा प्रिंट कर देगा। यहाँ पे जितने भी मैसेज होंगे वो सारा इन्फो वार्न डिबग एरर ट्रेस ये सब प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी जो है लेबल आ गया इन्फो वार्न डिबग एरर ट्रेस, प्रिंट हो गया। ठीक है, इस प्रोडक्ट एप्लीकेशन से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये बस सिंपल है, ये कंसोल में हमने प्रिंट करने के लिए इस तरह से दिखा दिया। यहाँ पे लॉगर जो फैक्ट्री है गेट लॉगर, इसमें हमने क्लास नेम पास कर देना है। तो इस तरीके से हमें सब क्लास में लिखना पड़ेगा। इसको कॉपी करके जितने भी क्लासेस हैं जहाँ पे भी हम चाह रहे हैं कि वहाँ पे लॉग प्रिंट हो, उस क्लास में हम लोग उसको पेस्ट करते जाएंगे। और यहाँ पे जो है ये गेट लॉगर में यहाँ पे जिस क्लास में हम लोग डालेंगे उसी क्लास का यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर हम लोग इसके बजाय कुछ दूसरा नाम दे देते हैं तो वहाँ पर कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन जनरली कॉपी करते टाइम होता है कि लोग कॉपी कर देते हैं, इसको अपडेट करना भूल जाते हैं, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम आएगा कि जब भी लॉग में यहाँ पे वो नाम चेंज हो जाएगा तो हमें समझ में नहीं आएगा कि ये कहाँ से प्रिंट हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल जो सर्विस है हमारे पास, मान लो माई यूज़र डिटेल्स क्लास सर्विस है, इसको हम लोग कॉपी कर ले रहे हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग वही पेस्ट कर देंगे। तो तब अब क्या होगा, इस जो यहाँ पे डिटेल है लॉग नेम जो यहाँ पे है वो हमारा चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा। देख लेते हैं, देखो ये कहाँ से आ गया, माई यूजर डिटेल सर्विस। अब मान लो इसमें अगर एरर इस तरह का अगर हमें एरर दिख गया तो हम लोग कहाँ चेक करेंगे, हम लोग जाएंगे माई यूजर सर्विस डिटेल, लेकिन माई यूजर सर्विस डिटेल में हम लोग को समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से एरर आ रहा है ये, यहाँ पे तो है ही नहीं। तो इसमें क्या होगा, जो डेवलपर है वो लॉस्ट हो जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा कि एरर कहाँ पे चल रहा है, वो गलत जगह उसको ढूंढने का कोशिश करेगा। इसीलिए जब भी हम लोग लॉग बनाते हैं तो जैसे ही कॉपी करो ये लाइन तो यहाँ पे ये चीज़ का ध्यान में रखना कि हमें इसका अपडेट करना है। और दूसरा तरीका होता है कि हम लोग एनोटेशन से ही कर सकते हैं। अगर हम लोग लॉम्बॉक यूज़ कर रहे हैं तो डायरेक्ट हम लोग SLF4J कर सकते हैं और इसको हम लोग इंपोर्ट कर देते हैं। उसके बाद इसका हमें ज़रूरत है नहीं, इसके अंदर में लॉग ऑलरेडी है, तो यहाँ पे लॉग डॉट इन्फो करेंगे तो ये हमारा इस तरह से ही प्रिंट हो जाएगा, सेम ही काम करेगा। आगे यहाँ से इसमें कुछ क्लास नेम का वो प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली जिस क्लास में भी एनोटेट करेंगे उस क्लास के ही ऑब्जेक्ट में वो लॉग बनाएगा। ये जो लॉग का जो क्लास नेम था वो मिसमैच होने का चांस नहीं रहेगा। तो ये हम लोग कर सकते हैं इस तरीके से। अगर हमें कुछ वेरिएबल डालना हो लॉग में तो हम लोग किस चीज़ का यूज़ करेंगे, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन का हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, मान लो एक इसको हम लोग अभी हटा देते हैं, ज़रूरत नहीं है, हम लोग बस इन्फो रखते हैं। और इन्फो में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग में str=टेस्ट रख देते हैं। ठीक है, अब इस str को अगर हमें ऐसे प्रिंट करना हो str तो ये तो प्रिंट हो जाएगा, लेकिन स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन हम लोग को ये चीज़ सही नहीं है। उसके लिए क्या हो रहेगा, बेस्ट ऑप्शन, हम लोग यहाँ पे करली ब्रैकेट लिखेंगे और यहाँ से कॉमा दे देंगे, तो यहाँ पे जो भी प्रिंट करेंगे इसके अंदर में वो आ जाएगा। तो इसको प्लेस होल्डर बोलते हैं, हम लोग बस प्लेस होल्डर का यूज़ करेंगे। ये हमारा क्या करेगा, ये हमारा लॉग में परफॉर्मेंस इंक्रीज करेगा। तो हम लोग जितना भी होगा हम लोग कॉन्कैटिनेशन का अवॉइड करेंगे इसमें लॉग मैसेज में। तो हम लोग जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगा वहाँ हम लोग प्लेस होल्डर, अगर इस प्लेस होल्डर को हम लोग कहीं पे भी लगा सकते हैं, आगे भी लगा सकते हैं, बीच में भी लगा सकते हैं। तो अगर हमें बीच में लगाना तो यहीं पे देख लो, कहीं पे भी हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये मैसेज जो है प्रोडक्ट सर्विस स्टार्टेड, उसके बीच में टेस्ट लिखा जाएगा। देखो प्रोडक्ट सर्विस टेस्ट स्टार्टेड, बीच में टेस्ट आ गया। ठीक है, ये चीज़ यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब आते हैं एडवांस कॉन्फ़िगरेशन जो कि लॉग बैक है। इसको हम लोग लॉग बैक में क्या करेंगे, जो हमारा लॉग फाइल होगा वो जनरेट होगा आउटसाइड ऑफ दिस एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन जो भी लॉग हमारा कंसोल में प्रिंट हो रहा था अब एक फाइल में भी सारा लॉग मिलेगा। तो उससे फ़ायदा क्या होगा, इंडस्ट्री लेवल पे जैसे हमें लॉग फाइल कोई एक डिफरेंट टूल डिफरेंट सर्विसेज में हमें सेंड करना होता है, तो
जैसे स्प्लंक हो गया या फिर इलास्टिक सर्च हो गया, वो फाइल बनाना ज़रूरी होता है। तो लॉग फाइल बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करते हैं एक लॉगबैक डॉट एक्सएमएल क्रिएट करते हैं। तो वो कहाँ करना होगा, इसमें सोर्स मैन और रिसोर्स जो है इसके अंदर में हम लोग एक फाइल क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो ये ऑटोमेटिक पिक कर लेगा यहाँ पे फाइल लॉगबैक हाइफन स्प्रिंग डॉट एक्सएमएल। ये जैसे लिखेंगे, इसके अंदर में इस लॉगबैक फाइल के अंदर में हम लोग सबसे पहले बनाएंगे कॉन्फ़िगरेशन। तो कुछ नहीं है, सिंपल हम लोग एक कॉन्फ़िगरेशन टैग बना लेंगे। इसमें होगा हमारे पास जैसे अपेंडर, और तो सबसे पहले अपेंडर करेंगे, उसके बाद हम लोग रूट लेवल यहाँ पे एक टैग बनाएंगे। तो अपेंडर के हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ऑटो सजेशन दे रहा है, तो इसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं। अपेंडर कंसोल अपेंडर है, तो कंसोल अपेंडर नहीं करके अभी हम लोग क्या करेंगे, फाइल अपेंडर करेंगे। तो सबसे पहले अपेंडर नेम हम लोग कौन सा बना रहे हैं, फाइल, और ये फाइल बनाने के बाद यहाँ पे देखो रोलिंग दे दिया। तो ये एक चीज़ हम लोग समझेंगे इस चीज़ को। तो सबसे पहले क्लास, इस क्लास में जो हम लोग करेंगे सी एच डॉट क्यू ओ एस, तो ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ऑटो सजेशन देते जाएगा, वो हम लोग यूज़ करते जाएंगे। कोर, कोर के बाद हम लोग डालेंगे फाइल अपेंडर। फाइल अपेंडर यहाँ कर दिए। फाइल अपेंडर के बाद हम लोगों के पास ये आ गया है, इसको हम लोग टैब से ऑटो सजेशन यूज़ कर लिए। तो यहाँ पे देखो, इसको हटाओ और ये अपेंडर हम लोग क्लोज कर देते हैं, क्लोज हो गया। तो यहाँ पे ये अपेंडर नेम जो है फाइल, इसका मतलब क्या हुआ कि ये फाइल में जनरेट होगा, और उसका क्लास नाम दे दिए फाइल अपेंडर। तो यहाँ तक ये लिख दिए। और फाइल, फाइल कहाँ पे बनेगा, हमारा लॉग पाथ पे बनेगा। इसका जो जो प्रोजेक्ट रूट है, इसमें लॉग फोल्डर एक जनरेट होगा, उसके अंदर में ऐप लॉग हमारा बन जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता है इनकोडर पैटर्न। तो जो पैटर्न ये लॉग बनेगा उस किस पैटर्न का रहेगा, तो यहाँ पे हमें उसका फॉर्मेट देना है कि लॉग मैसेज जो फॉर्मेट क्या हुआ है, यहाँ पे जिस तरह से हो रहा है वाई 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 है, ईयर आ जाएगा, मंथ आ जाएगा, डे आ जाएगा, फिर स्पेस आके फिर हमारा टाइम आएगा। उसके बाद यहाँ पे जैसे भी हम लोग लिखेंगे उसी फॉर्मेट में हमारा प्रिंट होगा। फिर थ्रेड है, और थ्रेड के बाद फिर लेबल आ जाएगा हमारे पास, जो लेबल है फिर लॉगर आ जाएगा और मैसेज, इस ऐसे प्रिंट होगा। तो ये पैटर्न हमें याद करने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है, और कुछ नहीं है, बस इसको हमें समझना है यहाँ पे। तो ये अपेंडर को हटा देते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन के अपेंडर, अपेंडर डाल दिए। तो यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, अपेंडर आ गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये रूट लेबल इन्फो, इन्फो के बाद अपेंडर रेफ, ये जो फाइल इसका जो नाम रखें वो हमारा हो गया रेफ। तो ये कुछ नहीं है, बस ये अपेंडर का नाम है फाइल। इस फाइल को हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लिए। इसका जो लेबल होगा, लॉग लेबल, वो इन्फो होगा। ठीक है, तो इन्फो से जितना भी ज़्यादा सिवियरिटी होगा वो सारे इसमें प्रिंट हो जाएंगे। इन्फो से ज़्यादा सिवियरिटी मीन्स ये वार्न एरर, ये सारा प्रिंट हो जाएगा, इन्फो वार्न एरर। तो यहाँ से बस रेफरेंस है, अपेंडर रेफरेंस, और यहाँ पे हम लोग के रूट लेवल पे जो लगा दिए वो इन्फो, बस और कुछ नहीं है। अब अगर हम इसको रन करेंगे, हाँ एक चीज़ और कि हम लोग प्रॉपर्टी फाइल में चले जाएंगे, और प्रॉपर्टी फाइल में जाके हम लोग क्या करेंगे, लॉगिंग कॉन्फ़िग, यहाँ पे क्लास पाथ डाल देंगे। तो जहाँ पे भी लॉग बैक रहेगा तो उसका हमें यहाँ से पाथ डाल देना है बस। तो इस तरह से डालेंगे, अगर नहीं भी डालेंगे तो रिसोर्स के अंदर में जो होगा वो पिक कर लेगा। तो इस तरह से हम लोग जब डाल देंगे तो ये यहाँ से पिक कर लेगा लॉग बैक स्प्रिंग डॉट एक्सएमएल। इस फाइल का नाम हम लोग लॉग बैक स्प्रिंग भी रख सकते हैं या फिर लॉग बैक भी रख सकते हैं, लॉग बैक डॉट एक्सएमएल, दोनों काम कर जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनी हाउ हमने यहाँ पे लॉगिंग कॉन्फ़िग दे ही दिया है। तो अब जब हम इसको स्टॉप कर देते हैं और यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, जो हमारा लॉग जनरेट होगा वो हमारा फाइल में जनरेट हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ देखो, यहाँ पे लॉग जनरेट नहीं हुआ, तो जनरेट कहाँ हो रहा है, फाइल में, क्योंकि अब सारा कंट्रोल हम लोग लॉग बैक को दे दिए। तो जो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो वही जनरेट करेगा। यहाँ पे हमने बस क्लास जो डाला है वो फाइल अपेंडर, मीन्स बस फाइल यूज़ करेगा, कंसोल में नहीं आया हमारा। अब एक बार देख लेते हैं हम रिफ्रेश करके, यहाँ पे हमारे पास लॉग आ गया है। अब ऐप डॉट लॉग को जब हम लोग करेंगे तो यहाँ हमें पूरा लॉग मिल जाएगा। लेकिन हमें कंसोल में भी चाहिए, क्योंकि कंसोल में तो हम हमेशा फाइल तो खोल के नहीं ओपन करें, फाइल हमेशा ओपन करके तो नहीं देखेंगे। तो कंसोल में भी ऐड करने के लिए हम कितने सारे भी यहाँ पे अपेंडर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग दूसरा कंसोल अपेंडर क्रिएट करेंगे। तो हम लोग ऐसे इस तरह से और भी अपेंडर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सजेशन आया था कंसोल, तो हम इसको ले लिए पूरा, और यहाँ पे इस अपेंडर को हम लोग क्लोज कर देंगे।
ठीक है। इनकोडर के हम लोग इनकोडर के अंदर में हम लोग पैटर्न लिखते हैं, जो भी पैटर्न में आएगा उसी पैटर्न में वो प्रिंट होगा। जैसे यहाँ पे ये लॉग मैसेज जो आया था, ये हो गया डेट, ये टाइम, और इस तरह इन्फो के बाद वो मैसेज यहाँ पे आ गया था। जो भी फॉर्मेट रखे उस फॉर्मेट में सेम प्रिंट करके यहाँ पे दे दिया। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मेट चेंज भी कर सकते हैं, डेट हटा भी सकते हैं, रख भी सकते हैं। ये कंसोल ऐड कर दिए। तो अब यहाँ पे इन्फो है, लॉग लेवल जो है वो इन्फो किस पे सेट हो रहा है, फाइल पे। तो फाइल मीन्स हो गया ये वाला अपेंडर जो फाइल वाला था। अब कंसोल वाला पे लॉग लेवल कैसे सेट करेंगे, तो इसको सेट करने के लिए भी कुछ नहीं है, जैसे यहाँ पे फाइल है वैसे यहाँ पे अपेंडर रेफ कंसोल डाल देंगे और सेव कर दिए। तो ये कंसोल कहाँ गया, इस अपेंडर जो कंसोल अपेंडर था उसको रैप कर दिए हम लोग रूट के अंदर में, और लेबल हम लोग यहाँ चिपका दिया इन्फो। बस इन्फो दोनों पे अप्लाई हो गया, फाइल में भी कंसोल में भी। यहाँ से हम लोग अगर डिफरेंट इन्फो डालना है तो उसको डिफरेंट टैग क्रिएट करके उसके अंदर में डालना पड़ेगा। अभी हम लोग दोनों पे इन्फो चला दिए हैं, इन्फो लगा दिए, फाइल में भी जो सेव होगा वो कंसोल पे भी हमें आएगा। तो जब हम लोग अब रन करेंगे तो हमारा कंसोल पे आ जाएगा मैसेज। अब लॉगबैक के हिसाब से आ जाएगा, जो भी हमने फॉर्मेट वहाँ पे सेट किया था। देखो आ गया, ईयर, मंथ, डेज एंड स्पेस, टाइम, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये एप्लीकेशन यहाँ भी आ गया। अब हम लोग जब लॉग को चेक करेंगे तो हमारा लॉग में भी यहाँ पे आ चुका है। एक और बड़ा करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखना, एक बार यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, फिर हमने क्लोज कर दिया था, फिर इसी फाइल में अपेंड हो गया, और फिर जब स्टार्ट हुआ तो फिर इसी में मैसेज स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये 2 बार हमने रन किया था। पहला बार यहाँ तक का लॉग है, उसके बाद दूसरा लॉग स्टार्ट हो गया, ये 2 मिनट बाद ये दूसरा फिर से स्टार्ट हो गया लॉग। ठीक है। अब यहाँ से समझो, कंसोल में भी हमारा आ गया, यहाँ पे भी आ गया। तो अब एफ फाइल, क्या ये सही है, तो हम बोलेंगे कि हाँ हमारा लॉग प्रॉपरली जनरेट हो गया है, हमारा काम हो गया। लेकिन जब हम लोग प्रोडक्शन लेवल पे जाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है, एक एक दिन में कई सारे रिक्वेस्ट प्रोसेस होते हैं, कई सारे एपीआई कॉल होते हैं, और सब जो है एक ही फाइल में अगर मान लो सेव होते जाएगा, तो ये फाइल कुछ दिन के बाद बहुत साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, और अगर हम लोग इसको रीड करने का कोशिश करेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फाइल का साइज जो है बहुत बड़ा है, और वो बाद में चल के प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा और हमारा सिस्टम को करप्ट कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि लिमिट सेट कर सकते हैं कि इतना जो फाइल में रहेगा इतना दिन का ही डेटा सेव कर सके। उसके बाद ये क्या करे, एक उसको नया फाइल बना दे। मीन्स बेसिकली उस चीज़ को लॉग रोटेशन हम लोग बोलते हैं। हम लोग इसमें कुछ भी चेंज कर सकते कि आज का लॉग एक डिफरेंट फाइल में हो, कल का लॉग डिफरेंट फाइल में हो, इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। तो वो उस चीज़ को हम लोग कैसे कर लेंगे, वो हम लोग कर देंगे रोलिंग पॉलिसी से। ये लॉगबैक फाइल से ही हो जाएगा। वो कैसे होगा, यहाँ पे जो फाइल था अभी हमने किया था यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता है हमें यहाँ पे स्पेस दे देंगे। क्या करेंगे, हम लोग एक टैग लगाएंगे, रोलिंग पॉलिसी कर दिए। मैक्स हिस्ट्री, कितना दिन तक का हमें हिस्ट्री चाहिए वो यहाँ पे रख दिए। और यहाँ पे जो था फाइल अपेंडर, इसको हम लोग हटा के डॉट रोलिंग फाइल अपेंडर कर देंगे। बस ये एक दो चेंज करेंगे। एक क्लास नेम हम लोग चेंज कर देंगे, दूसरा ये पार्ट हम लोग को ऐड करना है, रोलिंग पॉलिसी। हाँ, अब देखो क्या होगा, ये क्या हुआ, सबसे पहले हमारा इस लॉग में फाइल आते जाएगा, फिर जैसे वो टाइम चेंज होगा दूसरे दिन जाएगा तो ये वाला जो है वो एक नया फाइल बनाएगा, उसमें चला जाएगा, और फिर करंट लॉग जो है वो इसमें आते जाएगा। तो टाइम के हिसाब से वो फाइल क्या करेगा, दूसरे फाइल में मूव करते जाएगा हर दिन। वो हर दिन एक नया नया फाइल रहेगा। तो मैक्सिमम ये कितना दिन का फाइल स्टोर कर सकता है, वो 30 डेज का। 30 डेज के बाद वो क्लियर कर देगा। हमें एक्स्ट्रा कुछ कोड लिखने का जरूरत नहीं है, बस यही हमारे पास काफ़ी है। अब इसको हम लोग रन करके देख लेते हैं। इसको क्लोज कर दो। स्टार्ट कर दिए एप्लीकेशन हमारा स्टार्ट हो गया है। अब एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। आज यहाँ पे हमारा ये जनरेट हो गया है इस तरीके से। और अगर यही सेम चीज़ हम लोग कल एग्जीक्यूट करेंगे तो ये वाला जो लॉग है वो दूसरा फाइल में चला जाएगा। तो उस चीज़ को देखने के लिए, अभी देखने के लिए फ़िलहाल हम लोग क्या करेंगे, डी है। अब हम लोग माइनस टाइम बेस कर रहे हैं ना, तो ये डे को चेक करेगा। अब हम लोग मिनट आवर का करते हैं, HHMMSS। एवरी सेकेंड नहीं, एवरी मिनट वो जनरेट करेगा। अब हम लोग रन करते हैं फिर से। अभी ठीक है,
ये हमारा लॉग आ गया है, इसमें इस फाइल में आ गया है। अब देखना, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट है, पोस्टमैन में हिट करेंगे। क्या हुआ, यहाँ पे ये प्रिंट किया और ये नया फाइल एक जनरेट हो गया। तो ये जो पुराना वाला था सारा मूव हो गया इसमें। देखो, प्रोडक्ट सर्विस स्टार्टेड सक्सेसफुली, और जो हमने एपीआई हिट किया वो ऐप लॉग में आ गया। ये कैसे आया, जो यहाँ पे स्प्रिंग बूट था, इस फाइल का जो पैटर्न है वो हमने यहाँ पे डाल दिया। टाइम बेस्ड रोलिंग पॉलिसी मीन्स हर टाइम पे ये रोटेट होते रहेगा हमारा लॉग। ये जो करंट लॉग है ये इसका डेटा मूव हो जाएगा इसमें, फिर नेक्स्ट मिनट जब फिर रन करेंगे फिर से इसका डेटा मूव हो जाएगा उस दूसरे वाले टाइम में, और वो हमेशा नया हर मिनट का एक एक बनाते रहेगा। तो हर मिनट वाला सही नहीं होता, डे वाला ठीक है, या फिर हम लोग मंथली के हिसाब से भी कर सकते हैं, या फिर साइज़ का भी तरीका होता है कि साइज़ के हिसाब से कि हाँ, अगर 2 MB 500 KB या फिर अगर 10 MB फिल हो गया तो वो नया फाइल जनरेट कर देगा। तो जनरली लोग डे के हिसाब से भी करते हैं। तो डे के हिसाब से करने के लिए हम लोग इस तरह से टाइम बेस्ड रोलिंग पॉलिसी का यूज़ कर सकते हैं। तो अभी दिखाने के लिए हमने HHMM रखा कि किस तरीके से वो जनरेट होता है वो हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख के समझ में आ गया कि ऐप लॉग का सारा जो है लॉग यहाँ पे मूव हो गया है, और करंट वाला जो है इसमें। तो यहाँ पे हम लोग जो भी सेट करेंगे उस हिसाब से वो नया फाइल टाइम बेस्ड रोल पॉलिसी होता रहेगा। और ये कब तक होगा, मैक्स हिस्ट्री जो है वो 30 डेज तक। तो यहाँ तक समझ में आ गया है। तो इस तरह से ये हमें फाइल बनाता जाएगा। तो इसको हम लोग अभी हटा देते हैं, और ये हर दिन इस तरीके से एक एक फाइल बनाता जाएगा, और उसका फाइल जो है उस डे में मूव करता जाएगा इस ऐप डॉट लॉग से। ठीक है, यहाँ तक आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो बस इसमें से देखने के लिए यही चीज़ था, और इसमें कुछ है नहीं लॉगिंग में। और एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी और लॉग फाइल से हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं लॉग कॉन्फ़िग, और ये क्लास पाथ जो भी रहेगा रिसोर्स के अंदर में उसको पिक कर लेगा। लॉगबैक हैपन स्प्रिंग डॉट एक्सएमएल लॉगबैक का पाथ क्लास पाथ में इस तरीके से डाल सकते हैं। और इसे डालने से होगा क्या कि जो भी हमारा लॉग बैक रहेगा वो इसको पिक कर लेगा, और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके हिसाब से हमारा लॉग फाइल जनरेट कर देगा। तो बस यही चीज़ हो गया। तो लॉग फाइल का जो जनरेट करते हैं हम लोग वो किस लिए करते हैं, वो एक्सटर्नलाइज लॉग बैक के लिए करते हैं, ताकि हम लोग लॉग को एक जगह कहीं पे एक मॉनिटरिंग टूल में हम लोग ट्रेस कर पाए। तो यही रहा हमारा लॉगिंग। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें और कुछ है नहीं, ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।